Hello everyone, welcome back to my channel. In previous lecture we have discussed about the product mix. ठीक है, मेन टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स में हमने देखा था कि वो सभी एक्टिविटीज़ आती है जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में आपको हेल्प करती है। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस होता है। और मार्केटिंग मिक्स में हमने बेसिकली 4 एलिमेंट्स को डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। प्रोडक्ट मिक्स हमने स्टार्ट कर दिया था। प्रोडक्ट मिक्स वो होता है जिसके अंदर वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसी होगी, पैकेजिंग, लेबलिंग, डिज़ाइन, ये सब आप उसमें डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड मार्क क्या है और ब्रांड कब ट्रेडमार्क में कन्वर्ट होता है आपका। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्वालिटीज़ क्या है या फिर फीचर्स क्या है किसी गुड ब्रांड नेम की। आप किसी ब्रांड नेम को अच्छा कब मानेंगे, क्या क्या बेनिफिट उसमें क्वालिटीज़ होंगी, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे कि आप बोलेंगे कि ये ब्रांड नेम गुड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वालिटीज़ और फीचर्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। देखो क्या कहते हैं, गुड ब्रांड नेम शुड कंटेन द फॉलोइंग क्वालिटीज। फर्स्ट वन है सिंपल एंड शॉर्ट। जितना हो सके आपका ब्रांड नेम सिंपल होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, अ ब्रांड नेम शुड बी सिंपल एंड शॉर्ट सो दैट देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन और ऑडिटी रिलेटेड टू इट्स नेम। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, वो चाहे आपकी प्रोनाउंसिएशन में हो, चाहे वो उसको समझने में हो, किसी भी तरह से, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ऑडिटरी नहीं होनी चाहिए किसी भी ब्रांड नेम में। जैसे कि हम बात करें अगर कुछ ब्रांड नेम्स हैं जिनको बोलना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत शॉर्ट है और बहुत सिंपल है, कंसाइज होते हैं, लाइक लक्स, बाटा, डालडा, इन सब में ये क्वालिटीज़ देखने को हमें मिलती है। ठीक है, सेकेंड वन इज ईजी प्रोनाउंसिएबल। मतलब ब्रांड नेम ऐसा भी ना हो कि आपको बोलना ही ना आए, है ना, कि जो हमारे कस्टमर्स हैं अगर उन्हें बोलना ही नहीं आएगा तो वो उसकी ज़्यादा डिमांड भी करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको प्रोनाउंसिएबल ही नहीं है, मतलब उस चीज़ को प्रोनाउंसिएशन आती ही नहीं है उन्हें। तो आपका ब्रांड नेम इस तरह से होना चाहिए कि हर कोई पर्सन उसे कम्युनिकेट कर सके। ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं टाटा। ठीक है, टाटा सॉल्ट आता है आपका, तो टाटा ब्रांड नेम बहुत ईजी है, हर कोई बोल सकता है। बाटा, बाटा के शूज़ देखते हैं हम, ये 50-50 बिस्किट्स आते हैं हमारे 50-50 के। तो ये सब ब्रांड नेम उस तरह के जिसको हर कोई मतलब कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई एडल्ट है, चाहे कोई इन्फेंट बच्चा है, कोई छोटा चाइल्ड है, कोई भी तरह। थर्ड फीचर क्या होनी चाहिए, आपका जो ब्रांड नेम है इट मस्ट बी सजेस्टिव। मतलब ब्रांड नेम आपका कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको नेम से ही उसका मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, कुछ ना कुछ वो सजेस्ट करते हो। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ब्रांड नेम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेयर बाय सजेस्टिंग द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब वो क्वालिटी, प्रोडक्ट की इनहेरेंट क्वालिटी को भी सजेस्ट करते हो, इस तरह से वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम बात करते हैं हाजमोला। ठीक है, हाजमोला के पैकेट्स आते हैं, टॉफीज आती हैं, तो हाजमोला इंडिकेट करता है क्योरिंग ऑफ इनडाइजेशन। मतलब अगर कोई इनडाइजेशन है, डाइजेशन सिस्टम प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, तो आप हाजमोला इंडिकेट करते हो। तो हाजमोला नेम अपने आप में इंडिकेट करता है कि वो क्योर करेगा इनडाइजेशन को। ठीक है, या फिर हम बात करें प्रोडक्ट जैसे कि उजाला। उजाला आपका डिटर्जेंट्स होते हैं, है ना, तो ये क्या है, ये सजेस्ट करते हैं कुछ वाइटनेस, कुछ ब्राइटनेस को सजेस्ट करते हैं। उजाला मतलब नेम से ही आपको समझ आ रहा है कि कुछ समथिंग रिलेटेड टू ब्राइटनेस, और वी कैन से वाइटनेस। ठीक है, तो आपका जो ब्रांड नेम है इट मस्ट बी सजेस्टिव एज वेल। फोर्थ फीचर क्या कहते हैं, यूनिक होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ब्रांड नेम शुड बी सो यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। अब ब्रांड नेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो किसी और का ब्रांड नेम है आप भी सेम वही रख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका वो ब्रांड नेम कुछ यूनिक आइडेंटिटी के साथ हो, कुछ यूनिक फीचर्स हो, कुछ डिस्टिंक्ट होना चाहिए आपके कॉम्पिटिटर्स के ब्रांड नेम से, so that it highlights itself in the group of other brand names such as Tide। अगर हम बात करें आपके जितने भी सर्फ होते हैं, टाइड है, एक्सेल है, एरियल है, अब है तो सारे, सबका काम एक ही है, वॉशिंग पाउडर्स हैं आपके, बट सबका अपना अपना नेम है, अपना अपना ब्रांड होता है। ठीक है, सिंथॉल, पर्क एटसेट्रा, अब सबके अपने अपने यूनिकनेस है, डिस्टिंक्ट है। अब सिंथॉल के कोई अलग अलग प्रोडक्ट्स तो नहीं आ रहे, एक ही प्रोडक्ट आ रहा है सिंथॉल। नेक्स्ट आता है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीनिंग इन अदर लैंग्वेज। कई बार क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट ना नेशन वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड आपका ट्रेड हो रहा है।
ठीक है जी। फॉरेन लैंग्वेजेस या फिर आप बोलते हो स्टेट वाइज भी, अगर आपके स्टेट में उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग कुछ और है, हो सकता है किसी और कल्चर में, किसी और स्टेट में उस पर्टिकुलर मीनिंग का कोई नेगेटिव सेंस में मीनिंग निकल रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी ब्रांड नेम को सिलेक्ट करेंगे, आपको सारी लैंग्वेजेस, सारे कल्चर्स को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सपोज अगर किसी और स्टेट में उसका मतलब नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है, तो आप हो सकता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड वहां से डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाए, या फिर वो नेगेटिव में मतलब पब्लिसिटी करना स्टार्ट कर दे। तो इसलिए हमें अदर लैंग्वेजेस में आपके जो ब्रांड का नेम है उसका क्या मीनिंग है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ब्रांड नेम शुड बी सेलेक्टेड आफ्टर कंसिडरिंग इट्स मीनिंग इन अदर लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रांड नेम नोवा गिवन टू एम्बेसडर कार मीन्स डज नॉट गो इन स्पेनिश। जो नोवा आपकी कार का नेम है वो स्पेनिश में अच्छा नहीं होता उसका वर्ड, ठीक है। अब क्या अच्छा नहीं है वो आप खुद देख लेना। सच टाइप ऑफ नेम शुड बी अवॉइडेड, हो इस टाइप के नेम्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया है कि फीचर्स क्या क्या होनी चाहिए किसी भी ब्रांड ने, सो दैट आपका ब्रांड नेम गुड कहलाया जाए। फर्स्ट था आपका बहुत सिंपल होना चाहिए और ये शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत लंबा ब्रांड नेम होगा तो बोलने में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो इट मस्ट बी सिंपल एंड शॉर्ट। सेकेंड वन इज इजी प्रोनाउंसिएबल, बोलने में भी इजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बोलने में बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जहां कस्टमर्स को कंफर्ट नहीं होता तो वो फटाफट से स्विच हो जाते हैं, ठीक है ना। वो एफर्ट्स नहीं करते उसको, वो फटाफट से स्विच हो जाएंगे। थर्ड वन इज सजेस्टिव होना चाहिए, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, हाजमोला इंडिकेट्स द क्योरिंग ऑफ इंडाइजेशन एंड द प्रोडक्ट लाइक उजाला सजेस्ट मोर वाइटनेस एंड ब्राइटनेस। यूनिक होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, एंड द मोस्ट वन लास्ट इंपॉर्टेंट इज मीनिंग इन अदर लैंग्वेजेस। आपको ये भी देखना है कि जो भी आप ब्रांड नेम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका अदर लैंग्वेजेस या फिर अदर कल्चर्स में क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, ठीक है। I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.